द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न, ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है, 4th चैप्टर है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो जो स्त्रियां हैं मानवता का आधा हिस्सा हैं। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ, तो उनका जो जनतक जीवन में उनका जो रोल है स्पेशली पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़, बहुत सारे समाज में राजनीतिक तौर पर उनका जो योगदान है वो बहुत कम है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ पुरुषों का बोलबाला पहले भी था। वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक अफेयर ऑफिस, जो वोट डालने का अधिकार वो भी पुरुषों को था, और पब्लिक ऑफिस के लिए चुनाव लड़ना वो भी पुरुषों का वर्चस्व था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, तब लिंग भेद का ये मुद्दा जो था पॉलिटिक्स में उठा, स्त्रियों के लिए भी मांगे होने लगी। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, बराबर अधिकारों के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह पर औरतों ने संघर्ष किया। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स इन टू वुमेन, स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार देने के बारे में लोगों ने प्रदर्शन किए। दीज एजिटेशंस डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इससे स्त्रियों को और ज़्यादा अधिकार देने की बात हुई। थे और रिमूवल ऑफ देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और उनकी जो शिक्षा की और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने की बात हुई। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी, तो बहुत सारी जो औरतों की ऐसी मूवमेंट्स थी, आंदोलन थे, वो बराबरी के ऊपर निर्भर थे। इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, पारिवारिक रूप में और पर्सनल रूप में उनको ऐसा लाभ मिलना चाहिए। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, इनको स्त्री जनित लहरें आंदोलन कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प्ड टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, तो ऐसे प्रश्न उठे राजनीति में कि जो स्त्रियों का जो अधिकार है वो उनको दिया जाए, उसका इम्प्रूव वुमेन रोल उनका बढ़े। तो वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, हम देखते हैं आजकल स्त्रियां वैज्ञानिक बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वकील बन के, प्रबंधक बन के, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हेड टीचर बन के। तो अर्लियर जो पहले औरतों के लिए ये संभव नहीं माना जाता था, अब उनको ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, वहाँ पर वो काम कर रही हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल इज़ Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high, तो ये जो दूर वाले फिनलैंड नॉर्वे वाले देश हैं वहाँ पर स्त्रियों की जो प्रतिभागिता है वो बहुत अधिक है। इन अवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो भी इतनी नहीं है। आवर्स इज़ स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्चल सोसाइटी, हमारा अभी भी फिर भी पुरुषों के अधिकारों वाला समाज है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, तो वो अगर किसी क्षेत्र में जाएं तो उनको वहाँ पर लाभ नहीं होता है, इस मामले में वो पीछे रह जाती हैं। डिस्क्रिमिनेटेड, उसके साथ भेदभाव होता है। एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज, उनको दबाव सहना पड़ता है। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर टू 76% अमंग मैन, पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो 76% है, स्त्रियों में 54% है। सिमिलरली ए स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़, तो जो लड़कियां होती हैं वो हाई स्कूल तक पढ़ती हैं, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए बहुत कम लड़कियां
आगे जाती हैं। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, तो जब हम स्कूलों के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं तो गर्ल्स परफॉर्मेंस एज वेल एज बॉयज़, तो लड़कियां भी लड़कों की तरह अधिक वो योगदान देती हैं, पढ़ाई में आगे रहती हैं। इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं अपने लड़कों पर खर्च करना चाहते हैं, यानी वहाँ से उनको आउटपुट मिलने की आशा है। लड़कियाँ पराए घर में जाएंगी तो अगर वो उनको पर खर्च करेंगे तो उनका जो खर्च किया हुआ वेस्ट जाएगा, इसलिए वो अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाती। नो वंडर द proportion ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो अधिक तनख्वाह वाली जो हाई फाई जॉब्स हैं वो स्त्रियों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। तो ऐसा सूत्र बताते हैं कि भारत में स्त्रियां जो हैं पुरुषों से हर रोज़ का 1 घंटा अधिक काम करती हैं। येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयरफॉर देन नॉट वैल्यूड। तो उनका अधिकतर जो काम है वो गिनती में नहीं आता और उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। द इक्वल Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work। तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे उसको मतलब औरत की वजह से उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। However, in most of all areas of work from sports and cinema to factories and field, women are paid less than men even when both do exactly the same work। दोनों एक जैसा भी काम करते हैं फिर भी उनके साथ भेदभाव करके स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। तो बहुत सारे इलाकों में ये मतलब एक बुरी बात है कि जो लड़की का जन्म उनको पता लगने पर उसको वो अबॉर्ट करा देते हैं और लड़का हो तो ले लेते हैं। तो इससे चाइल्ड की जो सेक्स रेशो है यानी 1000 पुरुषों के प्रति लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है।